बाइबल कहती है मैं वही कहूंगा। हालेलुया। What Bible says, I will. बाइबल कहती है इनसाइड एंड आउटसाइड मनुष्य है। हालेलुया। There is a man inside and outside according to the Bible. आपका बाहरी मनुष्यत्व और अंदरूनी मनुष्यत्व, दो मनुष्यत्व है। हालेलुया। You have two personalities, one on the inside and outside. बाइबल कहती है बाहरी मनुष्यत्व जीर्ण होता है तो परमेश्वर उससे नाराज नहीं होता है। हालेलुया। Bible says if the physical man becomes weak, Lord is not displeased. आप बाहर से वीक होते, बाहर से कमजोर होते हो, बाहर से आप जीर्ण हो रहे, प्रभु वहां पर कुछ नहीं कहेगा आपको। हालेलुया। If you are becoming weak from the outside, Lord will not say a word to you. और वो उसके बीच में भी परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा सकता है। Even in your weakness, He can show the power. आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से गहराई से समझ पाए। Understand this word. Let us read a word. संत पौल के पत्रों में आइए Come to the letters of Paul. और मैं आपके बीच में उस वचन को निकालना चाहूंगा जो एफेसियों की पत्री की ओर आपको मैं ले चलना चाहूंगा। We will go to Ephesians. और वहां पर प्रभु का दास इस प्रकार से कहता है, There the man of God says, बहुत सुंदर बात वे वहां पर करते हैं। there's a beautiful thing written there. और देखिए मेरे साथ आप निकाल सकते हो Come with me. तीसरा अध्याय Chapter 3, एफेसियों 3 और 16 3:16. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, आप भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। and be strengthened with the power through the Spirit in your inner being. संत पौल कहते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। Then Paul says, through His Spirit. और एक वचन आप पढ़ सकते हो, You can read one more वहां word. पर इस प्रकार से लिखा है कि बाहरी मनुष्यत्व जीर्ण होता जाता है It's written that the physical man becomes weak, पर अंदरूनी मनुष्यत्व उतना ही बलवंत होता जाता है। हालेलुया। but the inner man becomes strengthened. और उस मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए In order to strengthen that, परमेश्वर के वचन के अनुसार according to the word, हम बाहरी तौर से जीर्ण हो सकते हैं। we can become weak on the outside. हम बाहरी तौर से हो सकता है कि आप जीर्ण होते चले जाओगे, Maybe on the outside you are becoming weak, पर आपका भीतरी मनुष्यत्व उसकी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाता जाएगा। but your inner man will be strengthened by the Spirit of God. और आप भीतरी मनुष्यत्व में वो सूखापन जो आपके अंदर लगा हुआ है उसे दूर कर सकते हो। हालेलुया। In your inner being, you can get rid of the dryness inside of you. और इसलिए इस्राएल की उपमा, इस्राएल के घर की उपमा परमेश्वर के वचन के अनुसार सूखे में दिखाई जा रही है। हालेलुया। The example of Israel can be seen here in dryness. वो बाहरी तौर से तो हष्ट-पुष्ट थे। हालेलुया। On the outside, they were healthy. वो बाहरी तौर से बहुत फलवंत थे। हालेलुया। On the outside, they were prosperous. पर परमेश्वर की नजर अंदरूनी मनुष्यत्व पर ज्यादा पड़ती है। हालेलुया। But the sight of God is always on the inner man. और वो आत्मा में जब आपके ऊपर देखता है तो वो आपके अंदर झांकता है। हालेलुया। In the spirit, when he sees you, he looks inside of you. आप अंदर कहाँ वीक हो रहे हो, कहाँ सूख रहे हो, वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। On the inside, at what place you are becoming weak, he sees that. मैं बहुत से जनों की, बहुत से दासों की गवाही दे सकता हूँ I can testify about many men of God जो बाहरी तौर से जीर्ण होते गए, who became weak on the outside, जब वे आत्मा में पकड़े गए, but when the spirit जब helped वे आत्मा में चलने लगे, and when they walked in the जब वे spirit आत्मा में जीने लगे, and lived in spirit जब वे आत्मा में काम करने लगे, and walked in spirit, जब वे परमेश्वर की आत्मा से एक आत्मा हो गए, and when they became one in the वो spirit, बाहरी तौर से जीर्ण होते गए, on the outside they became weaker. उनका शरीर कमजोर होता गया, Their bodies became weak. बाहरी तौर से बहुत सी चीजें लॉस होती गई। हालेलुया। And they were suffering loss on the और outside. अंदरूनी मनुष्यत्व में वे बलवंत होते गए। हालेलुया। But in the inner man, they were strengthened. और प्रभु हमें यही बुलाहट में बुलाया है। आमीन। The Lord has called you in this calling. यूहन्ना लिखित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, Jesus says to his disciples in Gospel of John chapter 17, प्रभु कहता है कि ये चेले जो तूने मुझे दिए हैं प्रभु, the disciples you have given to me, my Father. एक पिता तूने जो मुझे दिए हैं My Father, you have given me. और तूने उसे चुना है You have chosen और them. तूने मेरे द्वारा उनका चुनाव किया है, And you have elected them through me. जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ। As I am
not of the world. जैसे मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, And as the kingdom of the world doesn't belong to me, वैसे ये भी इस संसार के नहीं है। हालेलुया। they too are not of this world. मैं इनके यहाँ के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, I don't pray for them for this world. ये महायाजक की प्रार्थना है। हालेलुया। This is the high priest prayer. और प्रभु यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Jesus is praying the high priestly prayer. प्रभु कहता है मैं संसार और संसार में बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। Jesus say, I don't pray that they may abound in the world. ये बाहरी तौर से बलवान बने इसलिए मैं दुआ नहीं कर रहा हूँ, I don't pray that they become strong in their bodies. पर प्रभु आत्मा के राज्य और सामर्थ के लिए बलवंत बनते जाए। हालेलुया। Lord, may they be strengthened in the word of the Spirit. जैसे प्रभु हम और आप एक है, वैसे वे एक होते चले जाए। Father, just as you and I are one, they be one. आप जब तक संसार और बाहरी जीवन में जीर्ण नहीं होते, हालेलुया, Until you don't die and become weak in the life of the world, आप बाहरी जीवन में मरते नहीं हो, हालेलुया, unless you don't die in the outer आप life, बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं मरते हो, हालेलुया, if you don't die for the outer things, तब तक आपको भीतरी हरापन नहीं मिल सकता है। हालेलुया। until then you cannot have the inner मैंने satisfaction. अपने जीवन में आत्मा के हरापन को तब पाया जब मैं बाहरी मनुष्यत्व में मरता गया। हालेलुया। I got the prosperity in my inner being when I died to the world. और मैं आज भी उस अंदरूनी मनुष्यत्व में बढ़ता चला जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Even today, I grow in that man. मैं उस व्यक्तित्व को अपने अंदर देख सकता हूँ। हालेलुया। I can see that being in me, जो मेरा अनंत काल का व्यक्तित्व है। हालेलुया। which is my eternal being. मैं उस मिरास को उस अनंत काल की देख सकता हूँ। हालेलुया। I can see that eternal inheritance in me. आत्मा में मेरे हिस्से को मैं देख सकता हूँ। हालेलुया। I can see my lot in the spirit. ये तब होगा जब मैं बाहरी तौर से मरा। हालेलुया। It happened only when I died on the outside. मैंने बहुत सी चीजें खोई है बाहरी तौर से। हालेलुया। I lost many things on the outside. मैंने अपने हुद्दे को खोया है। हालेलुया। I lost my positions. मैं मीडिया में था। प्रेज द लॉर्ड। I was in media, मैं अच्छे स्थान पर था। हालेलुया। holding a good मैं position. मैनेजिंग एडिटर रह चुका हूँ। हालेलुया। And I was, sir, मैनेजिंग एडिटर, I was the managing editor there. मैं एक लेखक रह चुका हूँ। I had been a writer. मैं 750 पत्रकार के ऊपर रह चुका हूँ। हालेलुया। I have led 750 journalists. मैं गुजरात के कई आईएएस और आईपीएस से मिल चुका हूँ। हालेलुया। I have roamed around the areas of Gujarat. मेरी कईयों से मुलाकात हुई है। प्रेज द लॉर्ड। And I have met many people. मैं अपने जीवन में खुश था। हालेलुया। I was happy with my मुझे life. ऐसा लग रहा था मुझे और बढ़ना चाहिए। And I thought I should grow. मुझे उससे और बढ़ रहा था मैं। हालेलुया। And I was growing. जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, But when I came to know Jesus, जब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का एनकाउंटर मेरे साथ हुआ। हालेलुया। when I had the encounter of the Spirit of Christ, आत्मा ने उन चीजों को जो बाहरी थी मेरे पास रखवाता गया। हालेलुया। the Spirit told me to give up the external things. इसे अपने अंदर मार डाल। हालेलुया। Kill it in you. ये बाहरी वस्तुओं को मार। Kill these outer things. इन वस्तुओं से निकल आ। हालेलुया। Leave them and come back. इन चीजों से तुझे बाहर आना होगा You have to come from यदि instinct. तू मुझ में बलवंत होना चाहता है। हालेलुया। If you want to be strengthened in me, यदि तू बढ़ना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। you want to grow. मैंने कहा प्रभु इसमें क्या गलत है। हालेलुया। I said, Lord, what is wrong in मैं it? कईयों की इसमें मदद कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I can help people with this. मैं लीगली बहुत सी चीजों को कर सकता हूँ। हालेलुया। I can perform many legal tasks. मेरे एक कॉल से कलेक्टर कुछ बातों को मान लेते थे। हालेलुया। If I did a call, the collectors would agree. और बहुत सी चीजों को मान्य रखकर हमारे लिए कर देते थे। And agreeing, they would do the things for और me. परमेश्वर ने कहा नहीं ये है तो मैं तुझे अंदर से हरा नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। Lord said to me, if you want this, I will not satisfy you on the inside. यदि इसी दुनिया में तू हरा होना चाहता है, If you want to be lustful in this life, यदि इसी दुनिया में बढ़ना चाहता है, if you want to grow in this world, तो मेरे आत्मा के संसार में तू नहीं बढ़ सकता। you cannot grow in my spirit. ये कंडीशन खुदा की आवाज ने मेरे पास रख दी। हालेलुया। The Spirit of the Lord gave me this condition, और मैंने उस आवाज को आदर दिया। हालेलुया। and I honored that voice. मेरे सारे कार्ड जो वे ऑथोरिटी थी मैंने उसे तोड़ा, ब्रेक किया। हालेलुया। Whatever identity cards I had, I broke them. और जिसे जमा करना है मैंने उसे जमा किया। प्रेज द लॉर्ड। I submitted whatever needed to be और submitted. परमेश्वर के नाम से मैं सब छोड़कर उसकी ओर निकल आया। हालेलुया।
living it all for the sake of Christ. I और मैं remember, निकलते ही मेरे लिए 2014 में स्वर्ग खुला, हालेलुया। as I left that, heaven was opened for me in मैं 2014. कमरे में बैठकर 12 बजे 12:30 या कुछ टाइम तक प्रार्थना कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड। I was praying until 12:30 in a room, और जैसे ही प्रार्थना करता गया and as I kept continuing to pray, और स्वर्ग खुला और भयंकर महान तेजोमय ज्योति मेरे कमरे के अंदर प्रवेश की, हालेलुया। heaven was opened and a marvelous light entered my room और मैं उस ज्योति में ढक गया, प्रेज द लॉर्ड। and it overshadowed me. और परमेश्वर मुझे अपने स्वर्गीय आनंद से भरने लगा, हालेलुया। And God filled me with the heavenly joy. मैं मलाकी के उस वचन को स्मरण आया मेरे आत्मा में, प्रेज द लॉर्ड, In my spirit, I remembered the word from कि Malachi. तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा, हालेलुया। The sun of righteousness will rise for you. और उसकी किरणों से तुम बछड़ों की तरह कूदोगे और फादोगे, हालेलुया। And by its rays you will be healed and leap like the lambs. मेरे साथ और कोई नहीं था, No one was with me, पर प्रभु और मैं था, प्रेज द लॉर्ड। the Lord and me. और मैं आनंद से उछलने लगा। And I leaped for joy. मैंने इस अनुभव के अंदर बहुत आनंद उठाया, प्रेज द लॉर्ड। And I rejoiced greatly in this और experience. जब उस आनंद के अंदर मैं बैठा रहा, And I sat in the joy. परमेश्वर कहने लगा और भी अनुभव में मैं ले जाऊंगा, हालेलुया। Lord said, I will give you many more और experiences. बहुत से अनुभव आज तक मुझे होते रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। I still have such experiences. और आज भी जब यहाँ आने से पहले भी प्रभु ने एक स्वर्गीय अनुभव मुझे दिया, प्रेज द लॉर्ड। Before coming here, God gave me a heavenly experience. और मैं उसे भी आपके बीच में वचन के साथ रखना चाहूंगा, हालेलुया। And with the word of God, I want to share with you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता I हूँ। want to encourage you. स्वर्ग वास्तविक है, हालेलुया। Heaven is real. आपका भीतर मनुष्य वास्तविक है, हालेलुया। Your inner being is real. आप उस वास्तविकता को भूल कर न चले, हालेलुया। Don't forget this reality. आप उसके बारे में हल्का न ले, हालेलुया। Don't take it lightly. बाहर की दुनिया में खोए न रहे, प्रेज द लॉर्ड। Don't be lost in the world. आप यदि यहाँ खोए वो खो दोगे, प्रेज द लॉर्ड। If you will be lost, you will lose spiritual things. आपको आत्मा के विरासत को लेना होगा, प्रेज द लॉर्ड। You have to hold the spiritual inheritance. उस हिस्से का भागीदार बनकर देखिए, आपको संसार कूड़ा और कचरा लगेगा पौलुस की तरह, हालेलुया। Be the part of it. You will count the world as garbage like St. Paul. आज कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं करती है, हालेलुया। Today, nothing influences me. मुझे यहाँ का कोई भी बातें प्रभावित नहीं करता है, हालेलुया। Over here, nothing influences me. मुझे पृथ्वी की कोई चीज प्रभावित नहीं करती है। Nothing on this earth influences me. जब मैं हवा जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, हालेलुया। When I go to Ahava or anywhere, सर आपके पास टाइम है, जमुना यहाँ बहुत अच्छी घूमने की जगह है, हालेलुया। sir, if you have time, let us go for sightseeing. देखो ये परमेश्वर ने कैसा बनाया है, हालेलुया। See how beautiful Lord has made it. सब कुछ खुदा की रचना है, हालेलुया। Everything is a creation of मैं God. इसके बारे में विरोध नहीं करता, हालेलुया। I don't disagree. पर वो भी मुझे प्रभावित नहीं करता है, आमीन। That also doesn't influence me. मैं उन्हें कहता हूँ मैं अपने कमरे में ही उससे बढ़कर पाता हूँ, आमीन। I say in my room I gain more than this. मुझे छोड़ दीजिए दुआ में, आमीन। Leave me in prayer. मुझे अपने खुदा की उपस्थिति में छोड़ दीजिए, Leave me in His presence. क्योंकि मुझे यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा, आमीन। What I get in the room, I will not get outside. मुझे कोई प्लेस प्रभावित नहीं कर पाया आज तक। No place has influenced me yet. मेरे विवाह होने के बाद After my marriage, मेरे 2 बच्चे हैं, हालेलुया। I have 2 children, एक बेटा और एक बेटी है, a son and a daughter. और वो अच्छे बढ़ रहे हैं प्रभु में, प्रेज द लॉर्ड। And they are growing in the Lord. हमारा परिवार परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। And my family serves the Lord. कई बार मेरा परिवार कहता है, Many a times my family मेरे says, बच्चे खुद मुझे आकर कहते हैं, my children tell me, पापा आप यहाँ से निकलकर हमें कहीं ले चले, हालेलुया। Papa, leave the room and take us out. पापा आप घुटनों से उठे और ले चले, हालेलुया। Papa, rise from your knees and take us out. मैं उनसे कहता हूँ बेटा अभी आपको समझ नहीं आएगा, हालेलुया। I say to them, my children, you don't understand yet now. जब आप ये उस बातों में जाओगे, आमीन। When you yourself will experience, आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ से उठो पर आप बैठोगे, आमीन। you will
will not say stand up from here, but you will say sit down. क्योंकि इंसान है, हर चीजें प्रभावित करती है। हालेलुया। Humans are influenced by many things. मैं आप अंदर और बाहर जितने हैं, सब प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं वस्तुओं से। हालेलुया। Those who are outside and inside, all of us are influenced by certain पर things. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, But to you I say, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को हरा करने के लिए in order to make the inner being lush, आपको आत्मा में रहना होगा। you have to be in the spirit, आपको आत्मा की उपस्थिति में रहना होगा। be in the presence of the spirit. यीशु मसीह आत्मा में जिया। Jesus lived in the spirit. बाइबल को आप ध्यान से पढ़िए। Please read the Bible carefully. पूरी सुसमाचार आत्मा से पढ़िए। हालेलुया। The whole of the gospel is full of this experience. यीशु जिया भी उसी पवित्रता की आत्मा से। हालेलुया। Jesus lived according to the spirit of holiness. रोमियो की पत्री 1 और 5 में वचन कहता है। हालेलुया। Romans 1:5 says, पवित्रता की आत्मा के भाव से वो मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। by the spirit of the Lord, he was the reason from the dead. वो पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं था। हालेलुया। He couldn't do anything without the spirit. वो आत्मा के बिना कुछ करना भी नहीं चाहता था। प्रेज द And लॉर्ड। he did not want to do anything without the spirit. वो आत्मा के अभिषेक में चला। आमीन। He walked in the anointing of the spirit. वो आत्मा के अभिषेक में लोगों से बातें किया। And he talked in the anointing of the spirit. वो आत्मा के अभिषेक में चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। In the spirit, he healed people. मेरी तो काम 10:38 में लिखा है। हालेलुया। Acts 10:38 says, आप पढ़ सकते हो, मैं बोलता जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। you can read, I may say, कि परमेश्वर ने उसे उस रीति से अभिषेक किया। हालेलुया। Lord anointed him in such a way और वो भलाई करता हुआ और दुष्ट और शैतान से सताए हुए पीड़ित लोगों को छुड़ाता गया। हालेलुया। that he did good and delivered many from the demonic holds. आज हम अभिषेक के बारे में भी जानेंगे। We will know about anointing today. 4था अध्याय में लूंगा। आमीन। Chapter 4. बहुत सी नलियां और ये बहुत से रहस्य लिखे। प्रेज द लॉर्ड। There are many things written there. कितने लोग उस बातों को जानना चाहेंगे? आमीन। कितने लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, To ask you, बाहरी मनुष्यत्व से निकलकर coming out from the physical man, अंदरूनी मनुष्यत्व में बलवंत होना चाहिए। आमीन। want to be strengthened in the inner man. आपको बताना हो तो जान लीजिए। Tell you if you don't know. मैं कलीसिया और सब सुनने वालों से कहना चाहता हूँ, I want to tell those who are listening, लिस्ट केयरफुली। ध्यान से सुने. प्रभु बहुत जल्द आ रहा है। Lord is coming soon. प्रभु बहुत शीघ्र आ रहा है। हालेलुया। Lord is coming very soon. कलीसिया और उसके लोगों के लिए बस थोड़ा समय है। हालेलुया। For the people in the church, some time only is left. वो उठाने का समय आ रहा है। Rapture is coming. वो उठाने का टाइम आज आ रहा है। The time of rapture is coming. पर आपको पता है कौन उठाए जाएगा? And you know who will be lifted up, वो भी करी मनुष्यत्व में हरा और बलवंत है। हालेलुया। who is strengthened and prosperous in the inner being. विश्वास एक पहला चरण है। हालेलुया। Faith is the first step. पर वो खत्म एंड नहीं है। हालेलुया। वो शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। That is not the end, it is just the beginning. पर विश्वास के साथ प्रमाण और आत्मा की बलवंतता आपके लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। With the faith, you need to have the testimony of the Spirit. और एक वचन मेरे साथ निकालिए। Come with me. आप देखिए 5 अध्याय एफेसियों 5 Ephesians 5, और उसका वचन मैं आपके बीच में लेना चाहूंगा। 18 5:18. और 17 से मिलूंगा। From 17 we'll read. इस कारण निर्बुद्ध न हो। Therefore, do not be foolish. इस बातों में निर्बुद्ध नहीं होना। Where do you not need to be foolish? आज कई लोग इन चीजों को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूर है। हालेलुया। Many people are rejecting, ignoring these things. यदि उनको परमेश्वर की आत्मा और आत्मा के क्षेत्र, आत्मा के स्थान, स्वर्गीय बातें और स्वर्गीय अनुभव की बातें करें, उनको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। Many people don't like when we talk about the heaven, spirit, and the heavenly experiences. पर वो हमारे अहमदाबाद की भी कुछ ऐसी हालत है। हालेलुया। Even in Ahmedabad, we have such situation. पर अब कुछ जागरूकता आ रही है वहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। But a revival is coming. हमारा अहमदाबाद सुलग रहा है। आमीन। Ahmedabad is a place क्योंकि हमारे जैसों को खड़ा किया वहाँ पर। हालेलुया। because He's using us. इसलिए हमारे विस्तारों में आएंगे तो आप जान जाओगे कि यहाँ ठंडा होगा पर वहाँ गर्म होगा। हालेलुया।
come at our place, we are burning, but here you are cold. हमारे चर्च में आप एक बार विजिट करो, आपको पता लगेगा आत्मा की अनुभूतियां क्या है। प्रेज द लॉर्ड। Visit our church once and you will know what is the experience of the Spirit. और चंगाई और छुटकारा और परमेश्वर की बातें देखोगे आप। प्रेज द लॉर्ड। You will see healing and deliverance and all things from God. मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, I'm not praising myself. जो हमने खोया है, हालेलुया, What we have lost, जो हम नहीं मान रहे हैं, what we are not accepting, निर्बुद्ध बन रहे हैं, we are being foolish, उस बातों को हटा रहे हैं, we are ignoring. वही आपका रूपांतरण है। हालेलुया। Those things are a transfiguration. वही आपका रूपांतरण है। हालेलुया। That is your transfiguration. आप अपनी सच्ची विरासत को खो रहे हो। हालेलुया। You are losing your inheritance. आप अपनी सच्चे व्यक्तित्व को खो रहे हो। You are losing your true being. यहाँ योग कितना 70, 80, 90, 100। हालेलुया। You may live here for 70, 80 or 90 years. एक ना एक दिन मिट्टी मिट्टी में जाएगी। हालेलुया। One day dust will turn to dust. या कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं सदा अमर रहूंगा। हालेलुया। No one here can tell I will live forever. सबको कहीं ना कहीं समय के अनुसार मिट्टी लेगी। हालेलुया। And every one of us, according to our time, have to go into dust. पर बाइबल कहती है, हालेलुया, But the Bible says हमारे शरीरों का रूपांतरण है। आमीन। our body will see transfiguration. सो मान लीजिए ये बाहर से नहीं होने वाला है। And believe me, it will not happen on the outside. वचन कहता है वो अंदर से होने वाला है। Word says it will begin from the inside. कहाँ से होगा? अंदर से होगा। From the inside. आपका रूपांतरण अंदर से होगा। हालेलुया। Your transfiguration will happen from the inside. एक बार यीशु मसीह चलते चलते जा रहे थे लूका में। Once Jesus was walking a road in Gospel of Luke, एक व्यक्ति आया, प्रेज द लॉर्ड, one man came to him. कहता है प्रभु प्रभु Lord, Lord, हमें स्वर्ग दिखाए, स्वर्ग दिखाए, स्वर्ग दिखाए। हालेलुया। show us the heaven. स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। Please show us the heaven. मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? Do you know the answer of Jesus? स्वर्ग दृश्यमान रूप से नहीं आएगा। हालेलुया। The heaven will not come in the visible way. स्वर्ग दृश्यमान रूप से नहीं आएगा, ये यहाँ है वहाँ है। हालेलुया। No one can see it visibly, whether it's here or there. और बाइबल says, हालेलुया, But the Bible says, वचन कहता है, यीशु ने कहा, the word of Jesus says, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। the kingdom of God is in you. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। The kingdom of God is inside of you. रूपांतर कहाँ से बाहर आएगा? आमीन। So how will the transfiguration come on the outside? रूपांतरण अंदर से आएगा। हालेलुया। Transfiguration will come from the inside. यीशु की बॉडी तो सो चुकी थी। हालेलुया। The body of Jesus slept. आप उसकी कब्र को देखिए। हालेलुया। Please watch his grave. वो तो प्राण त्याग चुका था। Father, उसका प्राण मिट्टी में मिल चुका था। his body went to the tomb. तीनों वस्तु अलग हो चुकी थी। हालेलुया। 3 of them were separated. ना प्राण जुड़ा था उसके साथ। हालेलुया। The soul was separated ना शरीर जुड़ा था प्राण से, and body was separated. और आत्मा भी नहीं जुड़ा हुआ था। And spirit also was separated. पर तीनों अलग हो चुके थे। हालेलुया। But the 3 were separated. बाइबल कहती है क्रूस के नीचे लहू बह गया। हालेलुया। Bible says the blood flowed from the cross. बाइबल कहती है शरीर ऊपर टंगा रहा मृत्यु के हालात में। हालेलुया। Bible says the body was hung for death on the cross. और सौंपते हुए वो अपनी आत्मा पिता के हाथ में दे दिया था। प्रेज द लॉर्ड। And he surrendered his spirit to the Father. बाइबल कहती है, आमीन, The Bible says तीसरे दिन आत्मा के द्वारा जिलाया गया। आमीन। he was raised by the Spirit on the 3rd day. अब वो रूपांतरित शरीर के साथ आ रहा है। आमीन। Now he is coming with a transfigured वो body. अपने आप से नहीं उठा है, वो आत्मा से उठा है। हालेलुया। Now he is overflowing with the Spirit, not himself. अब वो महिमा के देह के साथ है। हालेलुया। He is with the glorious body. वो आत्मा से उठाए हुए देह के साथ है। And he is in the body raised by the Spirit. आप उस पर मृत्यु नहीं है। हालेलुया। No longer he faces death. आप वो अनंत जीवन का भागीदार है। प्रेज द लॉर्ड। Now he lives eternally. वो स्वयं एक अनंत जीवन है। He himself is eternal life. वो स्वयं अपने प्राण को देता और लेता है। He himself gives his life and पर takes वो it ऐसा back. भी कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। हालेलुया। But he also says, I am son of man. वो एक और कहता है मैं पिता
परमेश्वर का पुत्र हूँ, हालेलुया। And on the other side, he says, I'm the और son. एक और कहता है मैं मनुष्य का पुत्र भी हूँ, प्रेज द On लॉर्ड। one side, he says, I'm son of man and son of God. वो आदम के वंश से आया, प्रेज द He लॉर्ड। came from the lineage of वो Adam. शरीर से आया, हालेलुया। He came in body वो शरीर में होकर आया, हालेलुया। and he lived in the body. पर आत्मा से आया, प्रेज द लॉर्ड। He was born of the Spirit. पर आत्मा से आने के बाद And being born of the Spirit, वो आत्मा में चला, he walked in the Spirit, आत्मा में जिया, lived in the Spirit, आत्मा में क्रूस पर उस बातों को पूरा किया जो पिता ने ठानी थी, हालेलुया। and crucified himself to fulfill the will of our Father. और सात वाणी में से एक वाणी कहता है पूरा हुआ है, फिनिश, हालेलुया। From the seven sayings, he said, it is accomplished. और जब पूरा हुआ, And it was finished, प्रभु के हाथ में आत्मा दे दिया and gave his Spirit to the Father. और लहू बह गया, हालेलुया। And his whole blood went away. शरीर कब्र की ओर चला गया, प्रेज द लॉर्ड। The body was taken to the grave. इसे रोमियो की पत्री 1:5 कहती है, That's why Romans 1 and 5 says, पवित्रता की आत्मा के भाव से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आमीन। in the order of the Holy Spirit, Jesus was raised on the third day. उसका जीना आत्मा से हुआ है, He resurrected by the Spirit. उसका जीना आत्मा अंदर जाकर उसे जिला रहा है, प्रेज द The लॉर्ड। Spirit went in and brought him back to life. आपको भी भीतरी स्थानों से जीवन लेकर आना है, हालेलुया। You also have to gain life in your inner being. आपको अपना रूपांतरण लेना है, हालेलुया। You have to receive your transfiguration. आपको उस स्वर्ग के हिस्से में दाखिल होना है, हालेलुया। You have to enter the part of heaven. पर वो शरीर से नहीं होगा। But it will not happen with the body. और यीशु ने यूहन्ना में कहा, Jesus said in John, शरीर से कोई लाभ नहीं, there is no benefit from the body. शरीर से कोई लाभ नहीं। From the body you have no ये gain. नहीं कहता, यीशु मसीह का वचन है, हालेलुया। These are the words of Jesus. शरीर से कोई लाभ नहीं होगा मेरे प्रिय। By your body you gain nothing. शरीर आपको अनंत जीवन में दाखिल नहीं करेगा, हालेलुया। Body will not allow you to enter the eternal life. आपको पता है आत्मा और शरीर दोनों बैरी है एक दूसरे के, प्रेज द लॉर्ड। The body and the spirit are enemies of each other. वो दोनों के विरोधी हैं, हालेलुया। They are enemies. यदि ये जिंदा रहेगा तो ये जी नहीं पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। If one is living, other has to die. यदि शरीर जीवित रहेगा, शरीर में जीते रहोगे तो आत्मा नहीं जीना पाएगा आपको, हालेलुया। If you will live in the body, you will not live in the spirit. पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, But what I want to say to you, भीतरी मनुष्यत्व में जिलाए जाओगे, आमीन। you will be made alive in the inner being. यदि आप भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो, हालेलुया। If you are strong in your inner being, यदि भीतरी मनुष्यत्व में आप बलवंत बनते जा रहे हो, and you are becoming powerful in your inner being, आप अपने रूपांतरण के लिए सामर्थ्य हो रहे हो, आमीन। you are strengthened for your transfiguration. आप अपने पुनरुत्थान के पद के लिए सामर्थ्य हो रहे हो, हालेलुया। You are being strengthened for your order of the resurrection. फिलिपियों की पत्री में संत पौल कहते हैं, हालेलुया। In Philippians, St. Paul says, आप पढ़ सकते हो घर जाकर, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ पर लिखा है, आमीन, you can read at home, but let me say, कि मैं उसे पा चुका हूँ ऐसा नहीं है, हालेलुया। not that I have already attained it, पर मैं उसे पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, but I press on to gain it. और मैं सिद्ध हो चुका हूँ ये नहीं कहता हूँ, हालेलुया। Not that I have been perfected, और मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ के मर्म को जानूं, हालेलुया। so that I may know the mysteries of his और उसके मृत्यु के मर्म को जानूं, I may know the mysteries of his और suffering यीशु के जी उठने तक पहुंचूं, and reach to the place of resurrection, ताकि मैं अपने पद तक पहुंच जाऊं, हालेलुया। so that I may hold my post. और ये बहुत अच्छा वचन है, आप पढ़ सकते हैं, तीसरा अध्याय फिलिपियों, Philippians 3. कितने यहाँ पर है, जी. 10 पढ़िए जी। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 10वीं आयत, प्रभु का वचन सुने। हाँ ताकि मैं हाँ उसको हाँ और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को हाँ और हाँ उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्मों को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, आगे आ रहा, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पद तक पहुंचूं, I mean, कौन सी दौड़ दौड़ रहा है, What a race is he running? आप मसीह में कौन सी दौड़ में, हालेलुया।
Where are you pressing on in Christ? नहीं, कई लोग कहते हैं हमारे अंदर कई कई पास नाम नहीं लूँ, अलग बड़े बड़े प्रेज द लॉर्ड। There are many famous pastors. I don't need them. गफन या जब भी ऐसी घटना होती है वहाँ पर बहुत क्लैप किया जाता है बहुत अच्छी तरह से, हालेलुया। During the funeral, they claim very well. और वो कहते हैं कि पुनरुत्थान की प्रभात को मिलेगी, प्रेज द लॉर्ड। And they claim that we will meet at the day of resurrection. वो दौड़ा ही नहीं, इस चीज को पाया नहीं, कहाँ से, हालेलुया। They did not run the race. How will they rise? वो आत्मा में चला ही नहीं, जिया ही नहीं, बोला ही नहीं, किया ही नहीं, कहाँ से, हालेलुया। From where he never walked in the spirit? How come? मैं आपको अपने खुद को सवाल करने के लिए सौंप कर जाऊंगा, आमीन। I will leave you to ask yourself the question. हम कौन सी दौड़ में हैं, आमीन। Where are we running? बहुत आदत देते हुए ये भी कहते हैं कि जैसे पौलुस ने दौड़ पूरी की वैसे इन्होंने दौड़ पूरी की, हालेलुया। With the honor they say, as Paul finished the race, this man finished वो the तो शरीर के लिए दौड़ते रहे, They walked for the body. वो तो केवल संसार के कामों के लिए दौड़ते रहे, They worked for the body. संसार के कामों के लिए दौड़ते रहे, And they ran for the things of the world. पर तब भी उन्हें वो उस दौड़ के लिए आए ही नहीं कभी, हालेलुया। They never participated in the race. वो उस दौड़ के लिए आए नहीं जहां पर उनको उस पद पर खड़ा होना है, हालेलुया। They have never participated in the race for the resurrection. उनमें आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, प्रेज द They लॉर्ड। have no evidence of the spirit, आत्मा की कोई बातें नहीं है, हालेलुया। nothing of the spirit. वो कैसे वहां पर हुए, How will they reach it? हेलो, कैसे हो गए? How? हमें पहुंचना है, बोले पहुंचना है मुझे, What's the time? बोले ना पहुंचना है, हालेलुया। मुझे कल जो दर्शन दिखा है, He showed me a vision yesterday. मुझे कहने दीजिए, Let me tell you, बाहर हो या अंदर हो, जो भी यहाँ पर है, whoever who are outside or inside, इस चर्च में प्रचार करने से पहले प्रभु ने मुझे बताया, before preaching in this church, Lord told me, छुरिया ही छुरिया देखी, I saw knives and blades. छुरिया देखी। I saw knives. मैंने कहा प्रभु क्या बता रहा है, कहाँ कितनी ज्यादा छुरियों की क्या काम है, एक बताना, कुछ काटना है, हालेलुया। I asked the Lord, why so many knives? Do we have to cut something or what? मैं विजन देख रहा था तो मैं पूछ रहा था प्रभु से, I was seeing the vision, so I asked the Lord. छुरिया बता रहा है, He was showing me the knives, और प्रभु की महान उपस्थिति कमरे में थी, and His great presence और was in the चारों room. के चारों प्रभु में डूबे हुए थे, हालेलुया। Four of us were in the Lord. हमारे बिना और एक कोई था तो यीशु मसीह था, हालेलुया। Apart from us, if anybody was there, it was Jesus. तो मैंने छुरी का भरा हुआ एक बर्तन देखा, I saw a vessel full of blades. प्रभु ने कहा क्या काम, हालेलुया। What did Lord say to me? You know, इस चर्च में बहुत छुरिया लोग काट देते हैं अपनी जबान से, Lord said to me, there are tongues in this church who cut people. कई जीवनों को काट देते हैं। They cut the lives of people. आपकी जीव एक छुरी की सम्मान, तो बताइए प्रभु ने मुझे, Lord showed me your tongue to be like the knives. कुछ करना हो, बोलना हो, खड़े हो जाते हो, हालेलुया। You stand and confront. प्रभु ने मुझे चेतावनी के रूप में कहा है, मैं कहूंगा Lord gave me a warning, so I tell you, बदलिए, change yourself. बदलिए, Change yourself. इसे काट फाट ना करें, हालेलुया। Don't cut and abuse anybody. किसी के जीवन को काटे नहीं, बनाए। Don't tear down the lives of people, build the lives of people. आत्मा की तलवार चलाइए, छुरिया मत चलाइए, हालेलुया। Use the sword of the spirit, not the sword of tongue. मुझे कहा कि किसी की बनती तक नहीं, He said you are not one with each other. कभी अच्छे हैं तो कभी बुरे हो जाते हैं, सबके सब, हालेलुया। Sometimes you are good and sometimes you turn bad. पर आज वो टूटेगा आत्मा में, But it will break today in the spirit. Amen. क्या मेरे साथ हो, क्या आत्मा में आज टूटेगा आपके ऊपर से, Yes, it will break in the spirit. ऐसे जीवन आप बदलेंगे, ऐसा काम प्रभु ने, हालेलुया। The Lord said these lives will change today. आज एक दिन दिया है हमें, आज कुछ बदलेगा, आमीन। It's given us one day, today something will change. ऐसे मुंह बदलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। That mouths will change. यदि उनके मुंह से छुरियां ही निकल रही है तो आपसे छुरी नहीं निकलेगी, प्रेज द लॉर्ड। If the knives are coming from their mouth today, no longer. जो बहुतों को जीवनों को काट रहे हैं, Who are cutting the lives of others, बहुतों के जीवन के बारे में काटने का काम कर रहे हैं, and they work to tear down the lives of people. आज वो कटेगा, Tear down today. वो छुरियां गिरेगी, हालेलुया। Those knives
will fall down. वो जीभ सुधरेगी। हालेलुया। Your tongue will become mannered. आपको पता है जीवन और मृत्यु दोनों जीभ में है। You know, life and death lies in the power of tongue. नीति वचन में लिखा है जीवन और मृत्यु दोनों आपकी जीभ में है। हालेलुया। Proverbs says life and death is in the tongue. आप यदि छुरी चलाओगे तो छुरी आएगी। आमीन। If you will use the knife, it will be a knife. लेकिन उसे अच्छा जीवन के लिए अच्छाई के लिए इस्तेमाल करोगे, छुरी नहीं पर जीवन के वचन के लिए इस्तेमाल करोगे, उस तलवार के बनाकर इस्तेमाल करोगे कहीं को बनाने के लिए, तो आपके ऊपर वो आएगा। हालेलुया। If you use it in building others and as a life, life will come upon you. मेरे प्रियो सच में इस चीजों को मैंने देखा। हालेलुया। My beloved, I saw these things. कितने लोग काटते हैं सच में? संत पौल कहते हैं, Saint Paul says, मैं वो वचन भी निकाल सकता हूँ, कहते हैं वो he says, कुत्तों की तरह किसी को काटे नहीं। don't snatch like dogs, किसी को काटे नहीं। हालेलुया। don't bite each other. आपका आना बैठना लोगों के लिए आशीष होना चाहिए। If you come and sit, it should be a blessing for the people. आज से अहमदाबाद में बहुत से परिवार मेरे साथ जुड़े, Ahmedabad, many families are one with me. बाहर भी जुड़े, आनंद से, अलग जगह से। हालेलुया। We have family in Anand, Prantij, Dorka and all areas. बाकी वो लोग मुझे कॉल करते हैं, When they call me, सर प्लीज इस हफ्ते हमारे घर में पधारिए, they say, sir, please come to our home this week या हो सके हमारी मुलाकात ले लीजिए। or visit us. मुझसे पॉसिबल नहीं होता। हालेलुया। It's not possible for me क्योंकि सेवा बढ़ती जा रही है। हालेलुया। because our ministry is increasing. प्रभु बहुत कुछ कर रहा है, मुझे नई नई जगह पे जाना था। प्रेज The गॉड। Lord is taking us to new places. पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, But what I say to you, क्यों बुला रहे हैं? why did they call me? वो कहते हैं आपके आने से छुटकारे आते हैं। When you come, deliverance happen. आपके आने से हम आशीष होते हैं। सब शिक्षित हैं, अच्छे, They are educated. सब अच्छे स्थानों में। हालेलुया। They are at good posts. तब भी कहते हैं आओ Then also they say, come. आओ हमें आत्मा की बातें सिखाओ। हालेलुया। Come and teach us the words of the Spirit. क्योंकि आपके आने से हम बढ़ेंगे। हालेलुया। Because when you will come, we will grow. कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे प्रियो, आपके आने से कई घर उजड़े हैं वो बने। Because you have come, many houses were torn down and built up. आप बनाने के लिए इस्तेमाल करो, You use it to build people, तोड़ने के लिए नहीं। आमीन। not to break people. प्रभु का वचन कहता है आशीष दो, आशीष। The word of God says, bless them. छुरी मत निकालो श्राप की, Don't use the knife of curse. श्राप मत करो। Don't curse. तेरा ऐसा हो ऐसा हो, वो सुना भी बंद करो। हालेलुया। May this happen to you, that happen to you. Please stop it. इसलिए बाइबल कहती है, That's why Bible says, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पद तक पहुंचे। reach the resurrection. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, Not that I have attained it. उसे क्या नहीं पाया, पर था रूपांतरण का वो पद। हालेलुया। He did not yet receive resurrection and his transfiguration. तो वो आत्मा से चल रहा है, He's walking in the Spirit. आत्मा से काम कर रहा है, Walking in the Spirit. आत्मा से प्रभु के दुखों को जानने की कोशिश कर रहा है। And trying to know the suffering and the mysteries through the Spirit. पवित्र आत्मा ही यीशु के दुखों के मर्म को आपके ऊपर प्रकट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। हालेलुया। Only Holy Spirit can reveal to you the mysteries of the suffering of Christ. तो यदि आपको कराने और रोना और आंसू यदि मसीह के लिए और मसीह के उस दर्शन को पाना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा के बिना आपको उसमें कोई सहभागी नहीं कर सकता। हालेलुया। With groanings and weepings and tears, if you want to have the visions of Christ, without Holy Spirit, it's not possible. संसार का कोई भी बड़ा प्रीचर इस बात को नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Any great preacher of this world will not be able to teach you. लेकिन सबसे बड़ा प्रचारक और टीचर पवित्र आत्मा है, वही उस मन को आपके ऊपर जाहिर कर सकता है। हालेलुया। The greatest preacher is Holy Spirit. He alone can teach your minds. तो उसके साथ चले। आमीन। So walk with him. क्या लिखा है देखिए, या सिद्ध हो चुका Or I'm already perfect. प्रहलाद को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता। कौन से प्रहलाद? I press on to hold it. What? जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, इसके लिए तो पकड़ा था। हालेलुया। For which Christ held me. हम किसके लिए पकड़े गए? इसी के लिए तो। हालेलुया। What are you held by? For this, प्रभु ने आपको अनंत जीवन के लिए पकड़ा है। Lord has held you for eternal life. आइए ना, जी उठने के लिए पकड़ा है।
held you to be resurrected, आपके पद तक पहुंचने के लिए पकड़ा है। हालेलुया। held you to reach your post. आपको आत्मा में दौड़ पूरी करना है। You have to finish the race in the spirit. आत्मा में दौड़ पूरी करना है। You have to finish the race in the spirit. आगे देखिए भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे है उसे छोड़ता हूं और आगे की और बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। क्या बुलाया? नीचे थोड़ी बुलाया, ऊपर। He called me upward, आपको नीचे के लिए बुलाया। not called me downward. हमने वचन क्या लिखा? इज़राइल का घराना क्या है? सूखी हड्डी. हड्डी सब। कहां पर है वो सूखे? Where are they dry? अंदरूनी मनुष्यत्व में। In their inner man. एफेसियों की पत्री में संत पौल कहते हैं, द्राक्षरस से मतवाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनते जाओ। हालेलुया। Saint Paul says, do not be drunken with wine, but be full of the Holy Spirit. दूसरी जगह पर संत पौल है, दूसरी एफेसियों 6 और उसकी 10 में कहते हैं, उसकी शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। हालेलुया। Ephesians 6:10 says that in his power and in his might become strengthened. ये सूखी हड्डियां तभी हरी हो सकती है जब आत्मा का कार्य हो। आमीन। This dry bones can become green only when spirit works. आगे देखिए क्या लिखा, हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। बोले कट शब्द का मतलब है छुरी से, तलवार से, सबसे कट सकते। हालेलुया। And we were dry and we were cut. बाइबल यहाँ कहती है कट चुके हैं, Bible says we are cut. पर भविष्यवाणी कर करके है, परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी प्रजा के लोगों देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, क्या खोलेगा वो? कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। आमीन। 12वीं आयत, therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, I will open your graves and raise you from your graves, O my people, and I will bring you into the land of Israel. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अब एक आयत पर आइए। Come to verse 1. और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। क्या समाकर ले गया? आत्मा। The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit. मैं एक बार सुबह भोर को प्रार्थना में I was praying once in the morning 5 बजे at 5 a.m. और प्रार्थना कर रहा था किसी सेवकाई के लिए, and I was praying for certain ministry. और अचानक मैं आत्मा में स्वर्ग उठाया गया। And in the spirit, I was taken to heaven. 2 स्वर्गदूत दाएं और बाएं, 2 angels were beside me. और सीधे स्वर्ग के पिता के सिंहासन के सामने ले गए। And they took me to the throne of Heavenly Father. और मैंने स्वर्ग के पिता की महिमा को देखा। हालेलुया। And I saw the glory of our Father. लाखों करोड़ों दूत उनकी आराधना कर रहे थे। Millions and millions of angels were worshipping Him. और वहां आराधना रुक नहीं रही। And the worship was not stopped. स्वर्ग के पिता ऊंचाइयों पर विराजमान थे। Heavenly Father was enthroned on high. और मैंने सोचा प्रभु मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आमीन। And I said, Lord, why did you brought me here? परमेश्वर ने कहा, Lord said to me, ये वो दल है this is this group. और ये वो लोग हैं They are the people जो आज स्वर्ग में हैं। who are in heaven today. इसके बीच में तुझे भी एक दिन आना है। हालेलुया। And among them you have to come one day, ताकि अनंत काल के लिए तू मेरी आराधना करे। हालेलुया। so that you may worship me eternally. यही तो बुलाहट है मेरे प्रिय, This is our calling, beloved. कि हम अनंत जीवन में दाखिल हो। आमीन। That we enter the eternal life. हम पुनरुत्थान के पद तक पहुंचे। आमीन। That we reach our resurrection. हम अंदरूनी सूखे हिस्से को आत्मा से हरा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। That we may make it green that is dry in us. देखो क्या लिखा है, समाकर मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, तराई हड्डियों से भरी। कैसी भरी? The valley was full of bones. और फिर बाइबल कहती है, आगे यदि पढ़ोगे तो लिखे, तब मुझे उसने चारों ओर घुमाया। क्या घुमाया? चारों ओर। And he brought me into the land. और वो बहुत सूखी थी। And they were very dry. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या हड्डियां जी सकती है? Then he asked me, Son of man, can these bones become alive? प्रभु ने उससे कहा, Lord said to him. ये हजकिय्याह पूछ रहा है, क्या प्रभु ये हड्डियां जी सकती है? Ezekiel asked him, Lord,
will these bones live ever again? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जान। And I said, Lord, you alone know. हिजकिय्याह क्या कहता है? तू ही जानता है। You alone know. हालेलुया। आगे आप पढ़ोगे, If you read further, आगे वचन ऐसा कहता है कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर करके सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुन। हालेलुया। prophesy to the dry bones and say, Thus says the Lord God. और परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमीन। I will myself will come to you and you will live. तुम मेरा सांस समाओगा और तुम जी उठोगे। I will give you my breath, life, and you will सांस को हम आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं। हालेलुया। we can join it with the spirit. जब तक सांस नहीं समाए, Till the breath not came. आपका अंदरूनी हिस्सा जो सूखा है वो कभी जी नहीं सकता है। हालेलुया। The inner being which is dry cannot come back to life. पर जैसे ही आत्मा की हवा एंटर हो गई, हालेलुया, Just like the breath of the spirit enters, आत्मा का ऑक्सीजन एंटर होगा। हालेलुया। the oxygen of the spirit enters you, आत्मा की सामर्थ एंटर होगी, and the power of the spirit enters you, आत्मा की शक्ति एंटर होगी आप में, and the might of the spirit enters you. आपका भीतरी मनुष्यत्व जी उठेगा। आमीन। Your inner man will come back to life. और जैसे ही वो जी उठेगा, As he will come back to life, बाहर का मनुष्य का मरना शुरू होगा। the external man will die. बाहर का मनुष्यत्व का मरना शुरू होगा। External man will die. समझ पा रहे हो? बाहर मरते जाओगे, On the outside you will die. शरीर में मरते जाओगे, In the body you may die. शरीर की वस्तु में मरते जाओगे, In the things of the body you may die. शरीर की चीजों में मरते जाओगे। In the desires of the body you may die. शरीर में आपको सूखापन दिखाई देने लगा। हालेलुया। In the body you may sense dryness. आत्मा उतना ही बलवंत होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। But the spirit is strengthened more. और शरीर मरेगा, Body will die. पर वो शरीर जब मर जाएगा, But when it dies, वो आत्मा जो तुम में है, the spirit which is in you वो आपके शरीर को रूपांतरण कर देगा। आमीन। will transfigure your body. अब वो शरीर के लिए नहीं और संसार के लिए नहीं जी लाएगा। हालेलुया। And he will not bring you to life for the body or for the world. और संसार की वस्तु के लिए नहीं जिलाएगा, Not for the things of the world. पर स्वर्ग और रूपांतरण और स्वर्गीय बातों के लिए जिंदा करेगा आपको। हालेलुया। But for transfiguration and heavenly things. और आप वहां की बातों को देखोगे, And you will see those things. आप वहां की बातों को सुनोगे। हालेलुया। You will hear heavenly things. और आप आत्मा में जीना शुरू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड। You will begin to live in the spirit. और आप अपने पद की ओर बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। And you will reach your resurrection. कितने लोग चाहते हैं हम अपने पद की ओर बढ़े? आत्मा का श्वास समाने दें। Take the breath of spirit in you. अब मैं अगले सेशन में In the next session, मैं आपको आत्मा के तेल के ऊपर प्रचार करूंगा। I will preach you on the oil of the spirit. कैसे आत्मा का तेल हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। How does the oil of the spirit works in us? देखो ये सम्मेलन में तो पूरा दिन है ना, 3 सेशन या 2 सेशन जो भी है। प्रेज द लॉर्ड। 3 सेशन। हालेलुया। Because this is a gathering, we have 3 sessions. पर मैं आपसे कहना चाहता हूं अगले सेशन But in the next हम session, सुनहरे तेल के अभिषेक को जानेंगे। आमीन। we will know about the golden anointing oil. जकारिया में लिखा है सुनहरे तेल से भरे हुए, ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष। आमीन। It is written in Zechariah, 2 men full with the golden oil, olive वो oil. ऑयल कैसे काम करता है, क्या करता है, वो देखेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। How does that olive oil work with? कितने लोग तैयार हैं? तेल से अभिषेक होगा। By oil you are anointed. क्या होता है तेल से? Abhishek. और आत्मा से क्या होता है? What happens by the spirit? सूखापन। Dryness goes away. आमीन। सूखे पर अभिषेक नहीं आ सकता। On the dry, anointing cannot come. जब तक आप सूखे हो आप पर अभिषेक नहीं आ सकता, हस्ताक्षेप नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए। Until you are dry, God cannot anoint you, sign on you. पर आत्मा जब आपका हरा भरा करेगा, बलवंत करेगा, When the spirit will make you strengthened and prosperous, फिर वो अपना ऑयल आप में दिखाएगा। हालेलुया। then he will put his oil on you. फिर ऑयल अभिषेक क्या करेगा? आपका चुनाव प्रकट करेगा। आमीन। Your anointing will confirm your election. और फिर आप उस काम को करने लगोगे जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए रखा है। आमीन। And you will do the works God has assigned for you. और उसे हमें लेने के लिए अगले सेशन में तैयार रहना। आमीन। Need to be ready for that in next. आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।